तो हम लोग को पढ़ना है घात एवं इसके नियम, जिसको हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं, उसको पावर पावर बोलते हैं ना पावर। चलो समझते हैं, आ जाओ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसका थ्योरी पूरा क्लास में काम आता है, हर क्लास में। जैसे मैं बोलूँ, चलो 3 3 3 3, कितनी बार लिखा हुआ है 3? तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, 3 का पावर 4 बोलते हैं ऐसे। कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, इससे पहले कई बार हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। समझने पर ध्यान तो नहीं, तो हम आकर के उल्टा हाथ मारेंगे। 3 का पावर 4, क्योंकि 3 कितनी बार लिखा हुआ है गुना में? 4 बार। तो ये पावर जो है, इसी पावर को बोलते हैं अंग्रेजी में एक्सपोनेंट, और हिंदी में बोलते हैं उसको घात। पावर नहीं है उसका नाम, बोलचाल में बोल देते हैं पावर पावर, लेकिन उसको हिंदी में बोलते हैं घात या घातांक, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं उसको गाइस? एक्सपोनेंट बोल सकते हो, पावर पावर भी बोल सकते हो, दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब सुनो, एक मिनट सुनोगे। ये जो देख रहे हो, ये नीचे वाला जो है, ये इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में बोलते हैं इसको, हिंदी में पर्व का हिंदी में क्या लिखा हुआ है? आधार का चीज। और ये जो ऊपर देख रहे हो, ऊपर ऊपर देख रहे हो, ये वाला, ये पावर में, इसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं गाइस इसको? घात या एक्सपोनेंट। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट, और हिंदी में बोलते हैं घात, एक्सपोनेंट या पावर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको घात पढ़ोगे, भात पढ़ोगे, घात पढ़ोगे, भात पढ़ोगे, घात। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं पावर, यानी घात। ओके, आम बोलचाल में पावर पावर बोलते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल बेसिक से उठा के ले चलते हैं। चलो अब बताओ, 2 का पावर 3 है, तो कितना आंसर लिखोगे? 2 या 6 की 2 3 बार लिखोगे? हाँ, 2 को गुना में 3 बार लिखना है। इसको पढ़ते कैसे है बोलो? इसको पढ़ते कैसे? 2 का घात 3, क्या बोलते हैं? या इसको बोलते हैं 2 टू द पावर 3। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? 2 टू द पावर 3, ये बोलने का तरीका है। ठीक है, यहाँ पर बेस कितना है बताओ? 2, पावर कितना है? 3, खत्म। तो आंसर कितना होगा इसका, बताओ तो आंसर कितना हो जाएगा? कितना आंसर हो गया? 2 टू जा 4 टू जा 8। अगर मैं बोलूं 2 का पावर 4 है, पावर था तमीज से लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे 2 का पावर 4, ऐसे 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 2 का पावर 4, तो 24 लगेगा। पावर में ऊपर में लिखना है। 2 का पावर 4, 2 कई बार लिखाएगा जल्दी बताओ? तो ये कितना आंसर आएगा? 2 चौका 8 आएगा। हाँ, 2 ना 4, 2 ना 8, 2 ना 16। ठीक है, क्लियर हो गया? 3 का पावर 4, 3 कितनी बार लिखाएगा बताओ? आंसर बताओ। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 81। कोई दिक्कत? अरे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, या 9 9 कर दो, 9 9 81। भैया में गया? जैसे मैं तुम बोलूं 3 का पावर 3 है और 3 का पावर 2 है। ठीक है, बताओ 3 कितनी बार है यहाँ पर? बताओ गुना। 3 बार है। यहाँ पर 3 कितनी बार है? 2 बार है। आधार यहाँ भी 3 है, आधार यहाँ भी 3 है। पावर चाहे कुछ भी हो, पावर 3 आधार दो जगह सेम है, दोनों जगह क्या है? सेम है। 3 कितनी बार हो गया? एक गिनो, 1 2 3 4 5, कितना हो गया? 3 का पावर 5, यानी ये पावर पावर जुड़ गया, ऐड हो गया। समझा? गुना में पावर जुड़ जाता है, बस इतना याद रखना है। क्या बोला, फिर से बोलो? देखो पावर 3 था, पावर 2 था, जोड़ दिया। लेकिन तभी तुम जोड़ोगे जब आधार सेम रहे। आधार यहाँ 3, यहाँ भी 3, नीचे में सेम रहना चाहिए, तभी तुम पावर को जोड़ सकते हो। जैसे मैं तुमको बोलूं, चलो जवाब देना। 2 का पावर 5 है और 2 का पावर 3 है। आंसर बताओ, पावर में बताना, पावर में बताना। हाँ, 2 का पावर 8, क्योंकि आधार सेम है। आधार क्या है? सेम है। तो 2 का पावर 5, 2 का पावर 3, 2 5 बार लिखाएगा गुना में, 2 2 2 2 2 2 2 2 2, फिर 2 का पावर 8 हो जाएगा। तो गुना में पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। क्या बोला मैंने? गुना में पावर जुड़ जाता है।
बस आधार सेम होना चाहिए। आधार क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब जैसे बताओ, क्लियर हो गया अच्छे से? अब बट्टा कर दो, बट्टा कर दो, ऐसे ऐसे कर दो। 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 2 है, बट्टा में है, तो बताओ 2 का वाला लिखाएगा? बताओ 2 का वाला लिखाएगा, 2 5 वाला लिखाएगा। तुम जानते हो डिवाइड में कटता है ना, 2 का वाला लिखाएगा, काटने में बड़ा संतुष्टि मिलता है ना। काटो, 2 कितनी बार बचा? 2 3 बार बचा, तो 2 का पावर 8 कौन सा मतलब, खाली पावर में लिखना है, बस ये समझा रहा हूँ। अब बताओ ये 5 में से 2 घटा कि जुड़ा? घटा, तो भाग में पावर घट गया। तो गुना में पावर जुड़ता है, भाग में पावर घटता है, बस इतना याद रखना है। क्या बोला, फिर से बोलो। भाग में पावर घटता है, समझ में आ गया? आ गया? गुना में पावर और भाग में पावर, लेकिन आधार सेम होना चाहिए। जैसे मान लो अब कोई बच्चा करेगा, सर 2 का पावर 3 ले लीजिए, 3 का पावर 2 ले लीजिए, ऐसे क्या करोगे? सो तुम जोड़ दोगे, पावर 5 कर दो, किसका पावर करोगे? तो आधार ही सेम नहीं है। आधार ही सेम, तुम ना पावर जोड़ोगे ना घटाओगे, कोई बात नहीं यहाँ पे। कुछ समझाया? तो सर कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको तो भाई 2 का पावर 3, 2 को 3 बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे? और 3 को क्या बार लिखेंगे? 2 बार। इसको गुना करके आपस में आंसर निकालते हैं, नॉट है, बात खत्म। क्या समझा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन यहाँ पे तुम फॉर्मूला, ये जो थ्योरी बता रहा हूं मैं तुमको कि गुना में पावर जुड़ता है, भाग में पावर घटता है, ये तभी करोगे जब आधार सेम रहे। पावर कुछ भी रहे, कोई दिक्कत? भेजा में गया? भेजा में गया? तो अब यहाँ पर मैं एक कुछ फॉर्मूला लगाने वाला हूं आप लोग के लिए। अगर a का पावर m है, a का पावर n है, फॉर्मूला होता क्या होगा? जुड़ेगा कि घटेगा? क्यों? गुना में पावर जुड़ता है, तो क्या लिखोगे? a का पावर m प्लस, बताओ m में n जोड़ो तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? m प्लस n नहीं लिखाएगा, क्योंकि जुड़ ही नहीं सकता, ये सेम नहीं है ना। क्या लिखो बताओ? क्या लिखोगे? a का पावर m प्लस n। गुना में पावर क्या हो जाता है बेटा? जुड़ता है। अच्छा, यहाँ पर दुट हुआ है, और मैं कभी लिख दू a का पावर m, a का पावर n, a का पावर p, a का पावर r, a का पावर q। क्या बार लिख दिया? 5 बार लिख दिया। ये भी a है आधार, यहाँ पर भी a है, यहाँ पे भी आधार a है, यहाँ पे भी आधार a, सब जगह आधार क्या सेम है? पावर गुना में जुड़ेगा। कैसे लिखो बता? जोड़ो जोड़ो, m प्लस n प्लस p प्लस r प्लस q। अरे समझे कि नहीं समझे? जितनी बार भी बेस लिखा होगा, जितनी बार भी लिखा होगा, चाहे 2 बार आए, चाहे 3 बार आए, 4 बार, बेस एक ही बार लिखना है, पावर को जोड़ देना है। गुना में पावर, समझ में आ गया? बस यही समझाना मैं चाह रहा हूं। पहला फॉर्मूला आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, जो कि फॉर्मूला समझाने के बाद आसान हो गया। ठीक है? गुना में पावर जुड़ता है, बशर्ते कि आधार सेम रहना चाहिए। आधार क्या रहना चाहिए? सेम। आधार सेम रहेगा तभी पावर जोड़ सकते हो, अदरवाइज नहीं। चलो पहला भाग बता दी, पहला नियम बता दी सर, पहला नियम समझ में आ गया। दूसरा नियम सुनो, अगर भाग में है, किसमें है? तो पावर क्या होता है? घटता है। तो m में से n क्या कर दोगे? क्या समझ में आ गया? आ गया? अब उल्टा भी तुम इस फॉर्मूला को लगा सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो। जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है x का पावर m प्लस n, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है? तो उल्टा, ये तो प्लस में पावर लिखा हुआ है, किस लिखा हुआ है? इसको तुम गुना में लिख सकते हो। जब तुम जानते हो गुना में पावर जुड़ता है, तो जोड़ 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 है लिखा हुआ, तो गुना तो नहीं है, जोड़ है, तो तुम पावर को ऐसे लिख सकते हो, x का पावर m गुना x का पावर n। अगर गुना में है तो पावर जोड़ देंगे, अगर पावर में है तो गुना में कर देंगे। नहीं समझे? उल्टा हो गया, मैंने यही उल्टा, इधर से इधर चलोगे तो जोड़ दिया, इधर से इधर चलोगे तो गुना कर दिया। अरे समझा? तो गुना में पावर है तो जोड़ देंगे, और जोड़ में है तो गुना कर देंगे। भाई तो उल्टा लगा दिए, क्या लगा दिया? नहीं समझा? लग रहा है नहीं समझा? ओके, अब देखो, जैसे मान लो 2 का पावर x प्लस 3 है, कितना बताओ? x प्लस 3 है, क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे? प्लस में ना, लिखोगे 2 का पावर x अलग कर दोगे और 2 का पावर 3 अलग कर, बस गुना दोगे, समझा? और यही बात भाग में रहे, माइनस में रहे, किस में रहे बताओ? प्लस में रहता है तो गुना में जाता है, गुना में रहता है तो प्लस में जाता है, प्लस में रहता है तो गुना में जाता है, डिवाइड में रहता है तो माइनस में जाता है, माइनस में रहता है तो डिवाइड में जाता है, बस उल्टा है। तो ये माइनस में है तो क्या करोगे? डिवाइड में रहता है। ऐसे क्या समझा गया बेटा? क्लियर? अरे क्लियर?
क्लियर? यही चीज समझा रहा हूं मैं। आपको सवाल देखते हैं, चलो आ जाओ। क्या फॉर्मूला हो गया? अच्छा आप सुनो, अब मैं तुमको यहाँ दो फॉर्मूला यहीं पे अभी समझाएंगे। एग्जांपल देता हूँ। चलो मैं तुमको बोलूं कि 2 का पावर 3 है और 3 का पावर 3 है, क्या करोगे? क्या यहाँ पे गुना में पावर जुड़ेगा कि घटेगा? कहाँ जुड़ेगा? जुड़ेगा। आधार सेम ही नहीं है, ये 2 है ये 3 है, आधार सेम ही नहीं है। हम पहले बोलते थे कि गुना में पावर तब जुड़ेगा जब आधार ये सेम रहना चाहिए, यहाँ पर सेम तो सेम ही नहीं है। एक जगह 2 है एक जगह 3 तो नहीं जुड़ेगा। नहीं समझे? तो इस केस में सीधे सीधे दोनों पावर तो सेम है ना, पावर सेम है ना, तो क्या करोगे? दोनों को गुना करो ऐसे, 2 गुना 3 और उसका होल पावर 3। एक बार 3 लिख देंगे, एक बार 3, समझे? मैंने इसको आपस में गुना कर देंगे, आपस में। तो 2 तिया 6 है, उसका पावर 3, तो 6 का पावर कितना हो गया? 3। समझे? क्योंकि पावर तो सेम है ना, आधार सेम नहीं है। अगर आधार सेम होता तो पावर को जोड़ देते हैं, बट यहां पर आधार सेम नहीं है, पावर सेम है, तो गुना कर देंगे। गुना होगा तो गुना कर देंगे, भाग हो तो कुछ समझ में आ रहा है? अरे आता माजी अटकली की सटकली? अटकली, हाँ बेटा आवाज आ। 6 में 2 से भाग करेंगे, 6 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, क्या तुम भाग पावर घटा दोगे? अरे भाग में पावर घटता है ना, क्या घटा दोगे यहाँ पे? नहीं, क्योंकि आधार सेम नहीं है, आधार सेम लेकिन पावर सेम है, तो डिवाइड कर सकते हो 6/2 उसका होल पावर 3, दोनों पावर को एक बार लिख दो, ऐसे करके तरीका है। तो द्वितीय 3 का पावर, अब इसको तोड़ लेंगे, 3 3 9 27 कर लेंगे, वो अलग बात है। क्या समझाया मैंने? क्या बोला? अगर गुना में पावर आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, गुना में आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। अगर आधार सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है तो गुना कर देंगे। नहीं समझे? अगर मान लो डिवाइड में है, आधार सेम है तो पावर घटा देंगे। अगर मान लो सर आधार सेम नहीं है, डिवाइड में है और पावर सेम है, पावर सेम है तो डिवाइड कर देंगे, जैसा भी किया, लेकिन पावर को एक बार लिखना पड़ेगा। समझा बात को? तो जैसे तीसरा फॉर्मूला देखो, तीसरा फॉर्मूला a का पावर m, बोलो a का पावर m, b का पावर m। देखो यहाँ आधार अलग अलग है कि नहीं है ना? तो गुना में पावर ना जुड़ेगा, आधार। तो इसको क्या करोगे? दोनों को गुना कर दोगे, ए बी का पावर 2 यम है, क्या हो यम लिख दोगे, एक बार यम कर दोगे, एक बार यम। उल्टा भी लगा सकते हो कि 2 बार है तो एक बार यम लिख दिया। अब मान लो दोनों को अलग अलग करोगे, इस पे अलग करो, इस पे पावर अलग करोगे, इस पे पावर अलग करो, उल्टा भी कर सकते हो। एक पावर है तो 2 पावर कर सकते हो। समझा बात को? चलो चौथा नंबर में बताओ, ए का पावर यम, अब बी का पावर यम, यम। ओके, क्या करोगे? फिर यहाँ पावर सेम है, आधार सेम नहीं है, तो डिवाइड कर दो, ए बी का होल पावर 1 यम। समझा बात को? तो ये भी फॉर्मूलिया हो गई, ये भी क्या हो गई? फॉर्मूलिया। ये भी क्या हो गई बेटी? ये भी क्या हो गई? फॉर्मूलिया। लो फॉर्मूलिया, क्या हुआ? फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ, और लो और लो, और सवाल करवाते रहो ना, सवालों के अंधेरे में। अच्छा मैं तुमको बोलूं 2 का पावर 3 और 3 के पावर 2 को, क्या इसको तुम आपस में गुना कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। यहाँ पर आधार सेम है, आधार सेम होता तो पावर जोड़ते, और ना पावर सेम है, पावर सेम होता तो गुना करते। नहीं, ना आधार सेम है ना पावर सेम है, तो ना गुना कर सकते हैं ना पावर जोड़ सकते हैं। क्या करेंगे सर? कुछ तो करेंगे ना, करेंगे। तो 2 को 3 बार लिख देंगे ऐसे, 2 2 2, और 3 को लिखेंगे क्या बार? 3 3। ओके, तो 2 दूना 4 दूना 8, 9 8 72, आंसर आ गया, खत्म हो गया ये तरीका। अरे 2 को 3 बार लिख दो, 2 दूना 4 दूना 8, 3 को 2 बार लिख दो, 3 4 9, 9 8 72। समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। चलिए अब तुमको मैं बता रहा हूँ, सुनो सुनो। x का पावर, x का होल पावर, देखो मैं तुमसे पूछूंगा, x का होल पावर 3 है, xy का, इसको अलग अलग करना, कैसे करो? गुना है ना, तो ये 3 पावर x पे भी चढ़ेगा और ये 3 पावर y पे भी चढ़ेगा। समझे बात को? क्योंकि यहाँ होल पावर है तो उल्टा लिखना होता है, ऐसे लिख दोगे। उल्टा ऐसे होता है, मान लो ऐसे होता है, x का पावर 3 और y का पावर 3, क्या लिखते हैं इसको? x का पावर होल 3। नहीं समझे? तो ये सीधा हो गया, ये उसका उल्टा हो गया, या ये सीधा हो गया तो ये उल्टा हो गया। समझे बात को?